सब कहते हैं ये तालाब चमत्कारी है, पर कोई नहीं जानता इसके पानी में किसका पसीना मिला है। जब तक एक दिन उस बूढ़े किसान ने सच्चाई बताई और गांव की किस्मत बदल गई। सुबह की पहली किरणों ने तालाब के पानी को सुनहरी चमक दे दी। गांव का माहौल शांत था, बस हल्की ठंडी हवा और कहीं दूर से आती बैलों की घंटियों की आवाज। माँ ने बुलाया है, खाना खा लो। जल्दी चलो ना बाबा, बहुत भूख लगी है। अगर इतनी ही तेज भूख लगी है तो तुम दोनों खा लो ना जाकर। नहीं, भूख तो लगी है, पर आपके साथ ही खाना खाएंगे हम। अच्छा, बस 2 मिनट रुको, फिर ये वाली क्यारी की गुड़ाई कर दूं, फिर आता हूँ। ठीक है बाबा, जल्दी करो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। गोमती की बात सुनकर रामू मुस्कुरा दिया और अपना काम खत्म करने में लग गया। ये कहानी रामू की इन्हीं 2 बेटियों की है, जिनके नाम थे गोमती और पार्वती। दोनों बहनें अपने बाबा रामू और माँ जमुना के साथ गांव में रहती थी, जहां उनके घर के ठीक सामने उनका बड़ा सा खेत था और खेत के बगल में एक बड़ा सा तालाब भी था। फिर उस दिन घर जाते हुए, बाबा ये खेत तो हमारे काम का है, लेकिन ये तालाब हमारे किसी काम का नहीं है। आप इसे बेच क्यों नहीं देते? हाँ, और इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम बढ़िया बढ़िया चीजें खरीदेंगे। ऐसा कभी मत करना मेरी बच्चियों, ये तालाब तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है। पता है, कई साल लगाकर उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे खोदा था। क्या सच में? अकेले ही उन्होंने इतना बड़ा तालाब खोद दिया? बातें करते हुए रामू और उसकी दोनों बेटियां अब घर आ चुके थे। रामू की पत्नी जमुना ने उन सब के लिए खाना लगा दिया और सभी एक साथ खाना खाने बैठ गए। बाबा, आगे बताओ ना फिर क्या हुआ? अच्छा, तो तुम दोनों पूरी कहानी सुनना चाहती हो? तो फिर सुनो। एक बार की बात है, हमारे गांव में कई साल पहले भयंकर सूखा पड़ा। बड़ी मुसीबत की घड़ी थी वो, पर उस घड़ी में भी तुम्हारे दादाजी ने हार नहीं मानी। उस साल बारिश नहीं हुई थी तो किसी के पास कुछ करने के लिए था ही नहीं। फिर क्या हुआ बाबा? फिर उन्होंने सोचा कि अगली बार कभी ऐसी स्थिति बने तो हमें उसके लिए पहले ही तैयार रहना चाहिए। तो उन्होंने उठाया फावड़ा और अपने ही खेत में उसे चलाना शुरू कर दिया। सूखे खेत में बाबा? हाँ, सूखे खेत में। फिर वो फावड़ा चलाते गए, चलाते गए। गांव वालों को लगा कि वो पागल हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कई महीनों तक वो अकेले ही उस खेत को खोदते रहे और फिर धीरे धीरे उसने एक बड़े से गड्ढे का रूप ले लिया। यानी वो तालाब बन गया। फिर उसमें से पानी निकला बाबा? ऐसे थोड़ी निकल आता है पानी। फिर उन्होंने इंतजार किया। जब बारिश आई तो सब देखते ही रह गए, क्योंकि बारिश के बाद वो बड़ा सा गड्ढा सुंदर सब देखते ही रह गए, क्योंकि बारिश के बाद वो बड़ा सा गड्ढा सुंदर सा तालाब बन चुका था और उसमें ढेर सारा पानी जमा हो गया था। तब जाकर गांव के लोगों को समझ आया कि तुम्हारे दादा ने असल में बारिश के पानी का संचय किया है, जो अगले साल की बारिश तक सबके काम आने वाला था। अरे वाह, दादाजी ने तो कमाल कर दिया। अब तुम्हारे दादाजी नहीं हैं, लेकिन उनका दिया हुआ ये तालाब और उनकी सीख कि मुसीबत की घड़ी में हार नहीं माननी चाहिए, ये आज भी हमारे साथ है बेटा। हाँ, सही कहा आपने बाबा। ओह, तरह कई साल बीत गए। फिर एक साल उनके गांव में फिर से सूखा पड़ा। परिवार के लिए बड़ी दिक्कत आ गई। रामू को एक बीमारी ने जकड़ लिया। गर्मी और बीमारी की वजह से रामू और तालाब दोनों ही सूखते जा रहे थे। रामू की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और फिर, माँ तुम चिंता मत करो, हम बाबा को शहर लेकर जाएंगे, उनका अच्छा इलाज कराएंगे। पर इतना पैसा कहाँ है हमारे पास? हम कर्जा ले लेंगे माँ, मैं अभी जाकर साहूकार से बात करती हूँ। वो बड़ा बदमाश है पार्वती, बेटा जरा ध्यान से। पार्वती गांव के साहूकार भोला साहू के पास पहुंची और उसे अपने घर की सारी दशा बताई। इसीलिए तुम्हें कर्जा दे देता हूँ, लेकिन बदले में क्या गिरवी रखोगी बताओ? हमारे पास ले देकर एक तालाब ही है भोला साहू जी। अरे उस नाले जैसे गंदे तालाब का मैं क्या करूंगा भाई, उसके बदले तो कोई ढेला भी ना दे। एक काम करो, तुम मुझे अपने खेत के कागज दे दो और 1 लाख रुपए ले लो, ठीक है? पार्वती अपना खेत गिरवी नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि ले देकर उनकी कमाई का एक वही जरिया था।
लेकिन उसे ना चाहते हुए भी भोला साहू को अपने खेत के कागज देने पड़े और उसने उससे 1 लाख रुपए ले लिए। माँ, तुम चिंता मत करो, देखना बाबा का इलाज अच्छे से हो जाएगा, वो पहले की तरह एकदम ठीक हो जाएंगे। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार बस में बैठकर शहर के लिए निकल पड़ा। वो लोग शहर के एक बड़े अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि रामू की किडनी खराब है और इलाज में 4 लाख रुपए लगेंगे। अब जमुना और दोनों बहनें चिंता में आ गई। उन्हें फिक्र सता रही थी कि बाकी पैसों का इंतजाम कैसे होगा। पार्वती, तू एक काम कर, तू गोमती को लेकर गांव जा। वहां छोटे वाले कमरे में एक पुराना संदूक है, उसमें मेरे चांदी के कुछ गहने हैं, जल्दी से वो सब लेकर आ जा। पर माँ, उनसे क्या होगा? हमें पूरे 3 लाख रुपए और चाहिए। अरे कुछ तो होगा, बाकी का भी देख लेंगे। जमुना की बात मानकर दोनों बहनें वापस गांव चली आईं और घर पहुंचते ही उन्होंने उस संदूक को खोला। ये पहली बार था जब उन्होंने उस संदूक को खोला था। उस संदूक को खोलते ही सबसे पहले ढेर सारी धूल निकली। फिर एक लाल रंग के कपड़े की पोटली थी जिसमें जमुना के कुछ गहने रखे थे। हे भगवान, मेरी माँ की शादी की निशानी भी अब हमें बेचनी पड़ रही है। हमारी मदद करो भगवान। पार्वती की आंखों में आंसू थे। तभी गोमती की नजर संदूक की तली पर पड़ी जो कुछ उठी हुई सी थी। उसने वहां से लकड़ी का वो हिस्सा हटाया तो वहां उसे एक छोटी सी डिबिया नजर आई। दीदी, ये क्या है और इसे इतना छुपा कर क्यों रखा है? पता नहीं, रुक मैं इसे खोल कर देखती हूँ। जैसे ही पार्वती ने वो डिबिया खोली, उसमें एक बड़ी सी चाबी और एक चिट्ठी थी। पार्वती ने वो चिट्ठी खोली जो असल में उसके दादा ने अपने बेटे रामू के लिए लिखी थी। पार्वती ने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। मेरे बेटे रामू, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, पर अब मेरी उम्र हो चली है और ये बीमारी मुझे अपने साथ लेकर ही जाएगी। तूने अपनी जिंदगी भर की कमाई मेरे इलाज पर खर्च कर दी, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। आगे तेरी संतानों को भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। एक राज छिपा कर रखा मैंने तुझसे, ताकि तू या तेरी संतानें सही वक्त आने पर उसका इस्तेमाल कर सके। तालाब की खुदाई करते वक्त मुझे कुछ मिला था। ये चाबी तेरी सारी समस्याएं खत्म कर देगी। बस याद रखना कि ये चाबी असल में मेरे दिल की है। उनके दिल के करीब तो बाबा हैं, पर बाबा में चाबी थोड़े ही लगेगी, कुछ और सोच। हाँ दीदी, उनके दिल के करीब वो तालाब ही है जो उन्होंने बहुत मेहनत से खुद ही खोदा था। शाबाश, सही कहा। पर इतने बड़े तालाब में हम ये चाबी कहाँ लगाएंगे? किस जगह? सोच कोमती, सोच। दीदी, चाबी तो किसी ताले में ही लगेगी और तालाब जरूर किसी चीज की तो सुरक्षा कर रहा होगा। हाँ, जैसे कोई पुराना संदूक। लेकिन वो संदूक पूरे तालाब में कहाँ है, ये कैसे पता चलेगा? और पूरा तालाब खोदने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। हाँ, और डॉक्टर ने जल्दी पैसे मंगवाए हैं। क्या करें दीदी? मिल गया, मान गई। दादाजी तो बहुत ही समझदार थे। मतलब उन्होंने एक ही पहेली में 2 उत्तर दिए हैं। उनकी दिल की चाबी मतलब तालाब, और दिल कहाँ होता है? शरीर के बीचों बीच। तो हम तालाब के बीचों बीच खुदाई करेंगे, वो भी रात को। वाह दीदी, क्या दिमाग पाया आपने। वैसे दीदी, एक बात तो माननी पड़ेगी, दादाजी बहुत समझदार थे। लेकिन शायद वो जानते थे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी बहुत समझदार होंगी, तभी तो उन्होंने इतनी मुश्किल पहेली रखी थी। गोमती की बात सुनकर पार्वती मुस्कुरा दी और फिर रात में उन दोनों ने तालाब के बीचों बीच खुदाई शुरू कर दी। और थोड़ी सी खुदाई के बाद उन्हें वहां से वाकई एक संदूक मिला। जब उसे खोला गया तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे। दीदी, क्या ये सोने के सिक्के हैं? हाँ गोमती, दादाजी ने सही कहा था कि सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। दादाजी भले ही चले गए, लेकिन वो जाते जाते हमारी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर गए। अगले दिन पार्वती ने उनमें से कुछ सिक्कों को सुनार को बेच दिया और उसके बदले में ढेर सारे रुपए ले लिए। उसने रामू का पूरा इलाज कराया और भोला साहू का भी कर्जा उतार दिया। फिर एक दिन घर में, बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? पार्वती ने रामू को उसके पिताजी की चिट्ठी पकड़ा दी और गोमती ने उसे सारी कहानी बताई। बेटा, बाकी बचे हुए सिक्कों का हम क्या करेंगे? माँ,
उन्हें बेचकर हम इस तालाब को और बड़ा और सुंदर बनाएंगे, जिसमें प्यारी प्यारी मछलियां होंगी, और बगल में बगीचा बनाकर लोगों के बैठने का इंतजाम करेंगे। साथ ही साफ पानी के लिए प्याऊ भी लगाएंगे, ताकि हर बार जब भी कोई यहाँ आए तालाब के किनारे बैठकर ठंडा और मीठा पानी पिए और दादाजी के दिल को सुकून मिले।